नमस्कार, मैं हूं अस्मिता दुबे। विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार चादर और फादर वाला ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल शुरू हो गया। कहा, अजमेर में मत चढ़ाओ चादर, 20 किलोमीटर दूर पुष्कर आओ जहां सबके फादर ब्रह्मा जी हैं। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु ने नसीहत दी कि वो एक बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाएं और शुद्ध हो जाएं। देखिए रिपोर्ट। जो हिंदू हिंदू होकर के हलीउल्लाह वालों के यहाँ जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबके फादर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक वर्ग विशेष को लेकर लगातार ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसको लेकर घमासान शुरू हो जाता है। कभी 30-30 बच्चे तो कभी तिरंगे पर चांद जैसी बयानबाजी करके बाबा बागेश्वर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के पुष्कर में थे, जहां हनुमंत कथा का प्रवचन कर रहे थे। कथा में कहते कहते ये कह गए कि हिंदुओं को दरगाह में चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अजमेर से 20 किलोमीटर दूर पुष्कर आ जाएं, यहाँ सबके फादर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। आपको धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान सुनाते हैं। पुष्कर में जब तक 52 घाटों में गौ घाट ब्रह्म घाट पर आकर डुबकी नहीं लगाओगे, ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपको चारों धामों का फल प्राप्त नहीं होगा। ये ऋषियों की तपोभूमि पुष्कर पर हम भारत के जितने हिंदू हैं, अजमेर के जितने हिंदू हैं, जो हिंदू होकर के हलीउल्लाह वालों के यहाँ जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे अपने भगवान कम नहीं है बेटा, यहाँ पुष्कर आ जाना, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबके फादर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिस पर मुस्लिम धर्म गुरु पलटवार भी करते हैं। बाबा बागेश्वर के चादर और फादर वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उन्हें नसीहत दी। कहा कि उन्हें भी एक बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाना चाहिए, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब की दरगाह कोई आज की दरगाह नहीं है। उस दरगाह को 825 साल हो चुके हैं। 825 साल से दरगाह अमन और शांति का पैगाम देती है और पूरे हिंदुस्तान में सूफी विचारधारा को परवान चढ़ाती है। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहूंगा कि वो भी एक बार ख्वाजा साहब के दरबार में चले जाएं, वो भी शुद्ध हो जाए। जब ये मामला बढ़ा तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, पर सनातनियों से हम एक प्रार्थना करें। गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में ही चलना जीना उचित है। दूसरे मजहब पर उनकी सेवा उनको करने दो, हमें अपनी श्रद्धा भावना से अपनी भक्ति करनी चाहिए। और हमें लगता है हिंदुओं में भगवानों की कमी है। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री कभी बच्चे तो कभी चांद तो कभी बुरके वाली जैसे बयान देकर लगातार एक वर्ग विशेष पर कमेंट कर रहे हैं, जिस पर मुस्लिम धर्मगुरु उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी तरफ से पहले भी कई बार बयान दिए गए हैं, लेकिन अब इस बार जो एक बयान दिया, देश भर में इसको लेकर चर्चा का विषय बन चुका है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मेहमान डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। साथ ही नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य नितिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। गुलाम रसूल देहलवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और सबसे पहला सवाल नितिशा जी मेरा आपसे होगा, सीधा सवाल बस यही कि क्या किसी अन्य धर्म स्थल पर जाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना सनातन धर्म के खिलाफ है? थैंक यू स्मिता जी और सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बोलने से पहले कि अगर ये उन्होंने कहा है कि आप अपने ही धर्म में जाके पूजा करिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, तो इसमें बुराई क्या है?
उन्होंने कहा है जो वहां जाना चाहता है वो पुष्कर जाके कर दे, इसमें बुराई क्या है? देखिए, आपने कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को मंदिर जाते हुए देखा है? सिर्फ ये हमारे धर्म में ही है कि वो सब जगह जा रहे हैं। तो अगर वो एकजुटता की बात करते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप अलग धर्म के हैं, आप अलग कार्यों को करें, उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के लोगों को समझाया है। विवादित बयान तो तब होता जब वो दूसरे धर्म के लिए कुछ बोलते। अभी तो सिर्फ उन्होंने अपने ही धर्म को बोला है कि आप वहां जाते हो, इससे अच्छा आप पुष्करनाथ जाइए, अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए। इसमें बुराई वाले, मुझे तो इसमें कोई शब्दों में, कोई बयान में कोई बुराई नहीं नजर आ रही। अगर ये इन शब्दों में कोई बुराई है तो फिर और धर्म के लोगों को भी कहा जाए कि आप भी मंदिर आए, माथा टेके। आप कभी देखिए, इनसे कहिए एक तिलक लगवा ले हमसे, ये एक तिलक नहीं लगवाएंगे, होली का रंग नहीं लगवाएंगे। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसमें क्या गलत किया है? लेकिन इसमें जो मेरा सवाल था उसका जवाब भी मुझे चाहिए, और ये तो व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए ना। अगर मेरी इच्छा कहीं अन्य धर्म स्थल पर जाकर वहां पर अपनी आस्था प्रकट करने का है, तो अगर उस पर कोई संत मना करता है, तो एक सवाल ये भी इसमें मैं जोड़ूंगी जो पहले मैंने सवाल पूछा था, क्या किसी संत का सार्वजनिक जगह पर पहुंचकर इस तरह से बयान देना कि आप वहां जाएं वहां ना जाएं, ये सही है? देखिए, वो धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु का काम ही होता है अपने धर्म के लोगों को समेटना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। तो जो अपने धर्म को आगे बढ़ाएगा, उनका काम है, उनका ये व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये उनका काम है अपने धर्म को आगे बढ़ाना। तो वो अपने धर्म के लोगों को तो ये शिक्षा देंगे ही कि ये गलत है और ये सही है। इसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। और जब तक आप अपने धर्म के बारे में ही नहीं जानते, आप पुष्कर है, ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, हमारे इतने शक्तिपीठ है, आप उनके बारे में नहीं जानते, उनके उस तेज के बारे में नहीं जानते, तो आप दूसरे धर्म में जाकर के चादरें चढ़ाकर या कुछ भी चढ़ाकर क्या प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल। डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन जी, आपके और आना चाहूंगी, और सवाल मेरा आपसे यही कि अगर कोई कहता है कि वहां ना जाए, यहाँ ना जाए, तो आप इसे कैसे देखेंगे? दूसरे धर्म को लेकर कहता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमसे पहले कहा गया कि भी धर्म का प्रचार करने का हर धर्म गुरु को अधिकार है, इससे मैं सहमत हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान को जिस धर्म पर वो चलता है और जिसका वो प्रचारक है, उसका प्रचार करना चाहिए। लेकिन प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे की संस्कृति पर, दूसरे की तहजीब पर हमला करें आप। और जहां तक ये सवाल है कि आज जो इन्होंने चादर के हवाले से बातें कही हैं, ये कोई पहला बयान नहीं है। बार बार इधर जो इनके बयानात आ रहे हैं वो एक धर्म को खास टारगेट कर रहे हैं वो। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि ये अच्छे वक्ता हैं और इनकी पब्लिसिटी अच्छी है और मकबूलियत भी अच्छी है, लोग इनको सुनते हैं। और खाली हिंदू नहीं सुनते हैं, इनको मुसलमान भी सुनते हैं, तमाम धर्मों के लोग इनका सम्मान करते हैं और सुनते हैं। मैं खुद इनको बहुत पसंद करता हूँ जाती तौर पर, और मैं सुनता हूँ इनके भाषण। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये सस्ती शोहरत के चक्कर में पड़ गए हैं और इस तरह से एक धर्म को खास टारगेट कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने धर्म का प्रचार करें, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप धर्म गुरु हैं तो अपने धर्म का प्रचार तो आप करेंगे ही, और करना चाहिए, आपका हक है वो। लेकिन किसी दूसरे धर्म को टारगेट करना, उसकी तहजीब को टारगेट करना, उसकी संस्कृति को टारगेट करना, ये खिलाफ है तहजीब के, ये खिलाफ है एक अच्छे इंसान के विचारों में इस तरह की बातें आना। ये हमारी तहजीब पर हमला है, ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति पे हमला है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, यहाँ की जो तहजीब है, वो मुश्तरका तहजीब है। यहाँ हिंदू मुसलमान बरसों से सब मिलजुल के तमाम त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। जैसा कि भी कहा गया कि साहब वो टीका नहीं लगवाते, वो मंदिर नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद मंदिर जाते हैं और हम खुद होली के मौके पे होली भी खेलते हैं। लखनऊ ये जो नवाबों का शहर है, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलके होली खेलते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलके ईद मनाते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान दिवाली मनाते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान शब-ए-रात मनाते हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो मुश्तरका कल्चर है, जिसमें तमाम तहजीबें और तमाम मज़ाहिब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हर धर्म का हम सम्मान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमारे धर्म का सम्मान करेगा। और लखनऊ खासकर इसकी बेहतरीन मिसाल है। यहाँ हिंदू राजाओं ने और हिंदू लोगों ने मस्जिदें बनवाई हैं, इमामबाड़े बनवाए हैं, और मुसलमान नवाबों ने यहाँ पे मंदिर बनवाए हैं। ये बेहतरीन एक मिसाल है मोहब्बतों की और प्रेम की, जिसका नाम लखनऊ है। तो ये इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जिससे नफरतें फैलें। ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे किसी खास धर्म को टारगेट किया जाए। हम तमाम मज़ाहिब का, तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं
और हम चाहते हैं कि वो अपने धर्म का प्रचार करें और खूब करें, बिल्कुल। लेकिन किसी दूसरे धर्म को टारगेट करना ये सही नहीं है। बिल्कुल। नितिशा जी, आऊंगी आपके पास। आचार्य नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि सनातन परंपरा में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा होती है। इसके अलावा हमारे देश में एकता की मिसाल दी जाती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, और गीता में भी ये कहा जाता है कि सभी को प्यार दें, नफरत ना फैलाएं। और ऐसे में जब कोई संत, कोई धर्म गुरु अगर सार्वजनिक स्थल में जाता है, वहां पर बयान देता है कि वहां ना जाएं, यहां ना जाएं, और जो कहा जाए वही पालन किया जाए, तो क्या किसी धर्मगुरु का काम है यहाँ पर गीता का पाठ देते हुए समाज में एक प्यार फैलाना, समाज में जो नफरत है उसको खत्म करना, या फिर यहाँ पर नफरत बढ़ाया जा रहा है? पहले मैं एनडीटीवी के सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। और देखिए, धर्म की और इन सब की लड़ाइयों को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी बात कहूंगा कि अगर हमारे घर में अगर कोई बच्चा है, हमारे घर में, मैं आपको देखिए कहीं और से उदाहरण नहीं दूंगा कि मैं कहीं दूर का लेकर के जाऊं, इधर का लेकर के जाऊं। वैसे तो हमारा भारत राज्य जो है, जो भारत जो हमारा जो है, वो एक इतना बड़ा और इतना विख्यात है कि यहाँ पे सभी को अपने मत रखने की अनुमति है। आप कभी बाहर जाके देखिए, नहीं, यहाँ से भारत से आप बाहर जाके देखिए, जो जिसका धर्म है उसको मानना, उस देश के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से आपको उसको निश्चित रूप से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहां पे अगर आपने कह दिया नहीं जी मैं तो नहीं मान रहा, या आप किसी चीज को आप दो बात कह करके आप खड़े हो जाएंगे, वहां पे आप कहीं पे खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि यहाँ पे हमारी बात चल रही थी कि भाई हमारे धीरेन्द्र शास्त्री मेरे भाई ने कितनी अच्छी बात कह दी और क्या कह दिया, तो उस बारे में बड़ी चर्चा चल रही थी। चर्चा का विषय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम किसी के बच्चे को देखते हैं, समझाते हैं, करते हैं, लेकिन इस बीच में अगर खुद का अगर बच्चा अगर बिगड़ जाए, या खुद के बच्चे की स्थिति, मनोस्थिति अगर कहीं और भूलने को अगर जा रही हो, तो हम क्या करेंगे? हम उसको देखेंगे कि वो बिगड़ रहा है, उसको बिगड़ने दीजिए? नहीं, हमारा साधु संत का कर्म है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु नाथ, नाथ गुरु अघोरी, अघोरी गुरु गोरखनाथ। जो जगत के गुरु जो हैं वो ब्राह्मण उपदेश के लिए, धर्म के लिए है, पर धर्म के अकॉर्डिंग अगर ब्राह्मण की भी अगर कहीं ना कहीं अगर हो रही हो, नीचे शब्द अगर ना समझ रहे हो, तो ये धर्म गुरु जो हमारे जितने बड़े बड़े हैं, ये हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको ये संत वाणी है जो जगत में विदित है। और उस तरीके से यहाँ पे हमारी क्या स्थिति बताई कि हम यहाँ पे पुष्कर जी जब जाते हैं, अजमेर जब जाते हैं, तो आप लगभग हमारे यहाँ पे ऐसे है जो ब्रह्मा जी के मंदिर ना होकर के अजमेर शाह शरीफ दरगाह जी पे जाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा स्थान है, देवताओं का स्थान है, सभी के अपने अपने देवता है। हमारे शरीफ हुसैन जी ने बताया कि 800 साल पुरानी सभ्यता है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारा संवत जो विक्रम संवत जो चल रहा है, जिससे हमने एक बारी कलयुग की स्थिति को होने के बाद गिना, वो विक्रम संवत 2082 चल रहा है इस समय। 2082 का मतलब कि 2082 तो अभी हम लोगों ने गिने हैं, इससे पहले भी कितने युग जो है चले गए हैं। और उससे भी पहले का वहां पे जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र वहीं पे मंदिर है जहां पे हम जाकर के हमारे जो पालन करता, सृजन करता है ब्रह्मा जी, हम उनकी भी नहीं सुन करके मानते। यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि जो अपने धर्म के अनुरुद्ध होकर के भी ना चले, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किसी को कोई टारगेट नहीं करा, ना ही किसी को ये कहा कि भाई आप बुरे हैं, आप ऐसे, उन्होंने किसी के लिए बुरा तो कहा ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई औरों के स्थान पे ना जाकर के, औरों को पिताजी दादाजी ना कह करके अपनों को दादाजी कहो, अपनों को पिताजी कहो, अपने धर्म में अपनी मर्यादा में रहो, तो आपके लिए सुलक्ष्य है। यही तो सवाल है आचार्य जी, यही तो सवाल है कि अगर हम दूसरे को दादाजी पोताजी कह देते हैं तो क्या हम धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं? नहीं, धर्म के विरुद्ध तो नहीं कहूंगा कि धर्म के विरुद्ध हो गए, लेकिन अपने को भी तो इज्जत देना जरूरी है ना। अपने वाले को तो हम भूल रहे हैं, हम वहां पे जाने के बजाय हम वहां पे जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये नहीं कहा कि आप दूसरे को दादाजी मत बोलिए, उन्होंने ये कहा कि आप अपने वाले को मत भूलिए। उन्होंने दूसरे धर्म के लिए ये नहीं कहा कि भाई वो बुरा है, वहां पे ऐसा है। अगर वो ये कहते अभी दूसरा धर्म बुरा है, उसमें कुछ नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो मैं आपको कहता कि हाँ जी, शास्त्री जी ने, मेरे छोटे भाई ने जो है वहां पे गलत कह दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप चादर के ऊपर मत जाइए, आप आपके जो फादर है उनकी तरफ आइए, ब्रह्मा जी की तरफ। सृजन करता जो सृष्टि के उत्पत्ति कारक है वो ब्रह्मा जी है, जिनके अंश से हम लोग पैदा होते हैं, जिनके अंश से हम लोग आते हैं।
उन्होंने दूसरे को गलत नहीं कहा। तो यहाँ पे मैं उस धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं गलत बात नहीं कहूंगा। ठीक है, यहाँ पे गलत बात समझने वाले की है। ठीक है। एक नितिशा गन्ना जी कुछ होता है, कहना गन्ना चाह रही खा थी, भी मैं सकते उनसे हैं, जवाब गन्ना लेना खा भी चाहूंगी। सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत मुखर है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मुखर नहीं है, और वो अपनी बातों को मंच पर कह देते हैं कई बार, और उनका पूरा बयान मैंने अच्छे से सुना है। उन्होंने किसी भी धर्म पर कोई टीका टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करी है कि अच्छा है या बुरा है। उन्होंने सिर्फ अपने उसको समझाने के लिए, और उनका कार्य है अपनी उनको समझाना, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा आप वहां पे चादर चढ़ाते हैं, यहाँ पे भी आइए, 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे अपने पितरों के लिए तर्पण कराइए। क्योंकि हो क्या रहा है इस समय, देखा दाखी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग इधर उधर वो हो जाते हैं, बहक जाते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी धर्म के लिए मैं ये कह रही हूँ, अपने बच्चों को रास्ता दिखाना घर के बड़े का काम है। और धर्मगुरु यानी आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहां पर आपका एक काम बनता है कि आप आने वाली युवा पीढ़ियों को समझाइए। इसलिए इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और मुझे डॉक्टर हुसैन साहब की बात बहुत अच्छी लगी, अगर वो हिंदू मुस्लिम एक देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई मुस्लिमों के लिए या किसी भी धर्म के लिए कोई एक गलत अपशब्द बोला। अगर उन्होंने अपशब्द बोला होता तो मैं खुद कहती कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई अपशब्द वहां पे इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बुरा नहीं बोला जा रहा है। डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन जी, इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है इससे? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए, कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहुत बड़ा अच्छा बोल रही हैं, लेकिन आप दूसरा बयान भी देखिए, भी 2 दिन पहले का उनका बयान था कि दुर्गा बनो, काली बनो, बुर्के वाली ना बनो। ये क्या है? सीधा सीधा टारगेट करना नहीं है धर्म को क्या किसी के? बुर्के को टारगेट करना, पर्दे को टारगेट करना, जबकि हिंदू धर्म में भी पर्दा है, घूंघट का नाम उसको दिया गया है। आप देखें, हमारे यहाँ जो हिंदू तहजीब है पुरानी और जो यहाँ की संस्कृति है, हुसैन साहब, यहाँ पे उसमें आपको एक जेठ से बात पर्दा किया कहूंगा। जाता है, ससुर से पर्दा किया जाता है। तो जी कहिए सर। देखिए, जब आप बोल रहे थे हुसैन वैसे मैं साहब, हमारे खामोश यहाँ था, जो लेकिन आप बोले। हाँ जी, हाँ, हुसैन साहब, जहाँ पे देखिए, आप पर्दे की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल है। सही पर्दे की बात कर रहे हैं। एक शर्म और हया के तहत जो पर्दा किया जाता है वो हर धर्म में किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो शर्म, और अब यहाँ पर जब हमारी लड़कियां स्कूल, कॉलेजेस, डॉक्टर, पायलट सब बन रही है, न्यूज एंकर तक बन रही है, तो यहाँ पे पर्दे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस वे में कहा है कि अब पर्दे की जरूरत हमारी लड़कियों को नहीं है। शर्म हया के अंतर्गत किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर वो है तो हमें किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। और जिस स्त्री के अंदर वो शर्म हया नहीं है, उसको लाखों पर्दों की जरूरत पड़ सकती है। तो मुझे ये लगता है कि नितिशा जी, उन्होंने बहुत आज अच्छी के बात विचारों कही को, आपने। आज एक के सवाल विचारों मेरा को यहाँ रखा है। पर मेरा भी है, इसमें नितिशा कोई- जी, क्या जी, जी। शर्म हया अभी नितिशा जी- दिखाने के लिए पर्दा लगाना जरूरी है, घूंघट डालना या बुर्का पहनना? ये आप दोनों से है, क्योंकि बुर्का की भी यहाँ पर एक ट्रेडिशन है और घूंघट की भी ट्रेडिशन है। तो क्या, और दूसरा, इसमें दूसरा यही जोड़ूंगी कि क्या शर्म हया दिखाने के लिए सिर्फ लड़कियों का ही काम है? हाँ जी, नहीं, अस्मिता देखिए, जी, मैं यही कह रही हूँ। आपको ये बताना आप चाहता पर्दा हूँ। सुनिए कर बहन जी, लीजिए, आप आपके अंदर हमारी भी सुन शर्म लीजिए, हया आपकी नहीं हम है। लगातार सुन रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है, अब आप मेरी भी सुन लीजिए। बिल्कुल मिर्जा जी। देखिए, इस्लाम ने औरत को घर की 4 दीवारी में नहीं कैद किया है। इस्लाम ने औरत को गैरत की 4 दीवारी में कैद किया है। इस्लाम शर्म और गैरत की बात करता है, ये नहीं कहता घर के अंदर बंद हो जाए महिला और घर से बाहर ना निकले। इस्लाम हर जगह जाने की परमिशन देता है औरत को। और महिलाएं देखिए, जैसे कि आप खुद कह रही हैं, घर क्षेत्र में हैं। दूसरी चीज ये कि मुझे ये नहीं लगता कि सनातन धर्म इतना कमजोर है कि अगर कोई जाके वहां चादर चढ़ा देगा मजार पर तो उसका धर्म खतरे में आ जाएगा या उसका धर्म खराब हो जाएगा। और ना इस्लाम इतना कमजोर है कि हम मंदिर में चले जाए तो नहीं, सुनिए ना सर, ना इस्लाम इतना कमजोर है कि मंदिर में जाने से जो है कोई इस्लाम खतरे में आ जाएगा। आप मुझे बताइए, जिस मंदिर में कहिए मेरी बहन आप बुलाइए, मैं आऊंगा, भाई बुलाएंगे, मैं जाऊंगा मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल मंदिर में जाने से या बाजार पे जाने से धर्म नहीं खतरे में आता है। फैन साहब, इस्लाम और हमारा धर्म जो है ना, वो तो उस समय पे भी खतरे में नहीं आया था जब पूर्णतः मुगल युग था, है ना। तो हम आज ये नहीं कह सकते कि धर्म खतरे में, धर्म कभी भी खतरे में नहीं है। हाँ, हम अपनी संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं, हम इसके लिए बागडोर लगा रहे हैं। बिल्कुल बचाइए, वो तो हम कह रहे हैं कि वो कहें कि आइए आप वहाँ बाबा के मजार पे कहीं भी जहाँ जा रहा है वो वहां जाए, और जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आए, पढ़े और तरीके से रहे, आपके साथ तहजीब से रहे। और हम भी यही चाहेंगे
कि हमारे बच्चे जो ना थोड़े से बागडोल हो रखे हैं, उनको थोड़ी सी आजादी हमने ज्यादा दे दी, हमने अपने बंदिशों को ना थोड़ा कम कर दिया ना। आपके ऊपर वहां पे हमने बुरखे के ऊपर कहा, हमने कहा कि अपनी को, हम आपके वालों के यहाँ पे नहीं जा रहे, आपका। और यहाँ पे अब जब हुसैन साहब बात कही है तो मैं अब आपको यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा। जब यहाँ पे आप नहीं, अपनी को आप सर एक मिनट सर, आपको मुझे इजाजत देंगे, बीच में आप बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रखेंगे। मैं यहाँ पे अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने सनातनी बच्चों की बात कर रहा हूँ। अपने बच्चों को सर ये कहिए ना कि मंदिर जाओ बेटा, ये क्यों कहते हो कि मजार ना जाओ, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ? ये तो दूसरे को टारगेट करना हुआ ना। आप बार बार कहिए बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाना चाहिए बेटा, ईश्वर की पूजा करो। हुसैन साहब, अगर आपका बच्चा अगर प्रॉपर अगर जा रहा होगा और मान के बैठ जाएगा कि नहीं भाई मैं तो, मेरा वहीं से बेड़ा पार होगा, हुसैन साहब दूसरे दिन ही आप उसको पकड़ के ना कान पकड़ के और उसकी इतनी बेड़ा पार करने की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। और जैसा कि मैंने कहा कि कहीं मंदिर में जाने से या मस्जिद में जाने से उन्होंने आपके धर्म के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग जो वहां पर ज्यादा जा रहे हैं, वहां उन्होंने जाने के लिए मना नहीं किया है कि उन्होंने रोक लगा दी कि आप वहां पे जा ही नहीं सकते, आप जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने धर्म के लोगों को जो ठीक है आचार्य नितिन त्रिवेदी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे बयान के बाद अब सियासत भी काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। जैसा कि अभी आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, अभी जैसा कि नितिशा जी भी कह रही है कि उन्होंने दूसरे धर्म को नहीं बोला है, अपने धर्म की बात कही है। आचार्य जी, आपने भी कहा कि अपने बच्चों को कहा गया है कि अपने दादा पोतों का मानो और दूसरे धर्म में जाओ अगर, लेकिन अपने में पहले करो। तो ये कहा जा रहा है बार बार, लेकिन अब यहाँ पर सियासत भी देखने को मिल रही है। तो क्या किसी धर्म गुरुओं के बयानों पर सियासत होना चाहिए? नहीं जी, हमारे यहाँ पे कोई सियासत नहीं है। हम यहाँ पे अगर सियासत करते तो हम सिर्फ ये सिखाते कि सिर्फ एको धर्म वंचिता। सबसे बड़ा धर्म जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, उसके बाद सभी धर्म आए हैं। बड़े भाई की जिम्मेवारी होती है कि भाई तीनों चारों पांचों भाइयों पे जितने भी भाई हैं सभी के द्वारे जाए, सभी से मेल भेंट करे, सभी से मेल जोल रखे। लेकिन बड़े भाई के बच्चे अगर बिगड़ रहे हो, बड़े भाई के बच्चे अगर इधर उधर जाएंगे तो बड़ा भाई अपने आप उन बच्चों को खींचेगा और बिना किसी झिझक के उन्हें डांट फटकार भी लगाएगा। उन्हें जो गलत होगा गलत से समझाएगा, सही होगा सही से समझाएगा, लेकिन उन्हें समझा बुझा के अपने घर में लाएगा। क्यों इस तरीके से? फिर अपनी धरोहर कहां बचेगी? अपनी धरोहर तो बची नहीं। बड़े भाई का वंश कहां बचा? बड़े भाई का वंश तो धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। बड़े भाई के बच्चे जो हैं, यहाँ पे अभी बुरखे वाली बात हुई, बुरखे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं ना समझ होकर के आप विवाह जो है दूसरे स्थल में, दूसरे धर्म जातियों में, इन सब में कर रहे हैं। वो हमें पसंद ही नहीं है। हम अपने बच्चों को ठीक क्यों नहीं रखेंगे? अपने बच्चों को संस्कार देना कोई गलत बात है? अगर गलत है तो फिर मैं सभी को कहूंगा कि सभी आज के टाइम पे गलत है, फिर कोई सही है ही नहीं। ठीक है। अगर हमारे छोटे भाई अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ये बात कह दी कि भैया आप चादर की तरफ मत जाइए, आप ब्रह्मा जी की तरफ जाइए, तो इसमें क्या गलत है? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। तो ये उन्होंने ये कहा कि आप अपने देवी देवताओं को भी कहने की जरूरत क्या है? अपनी बात कहिए ना सर, दूसरों को फिर कोई निशाना बनाने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं कह रहे साहब मंदिर में मत जाइए, आप मस्जिद में आइए। साहब आज तक आप लोगों ने आप दिखाइए किसी धर्म गुरु का बयान मुस्लिम का जो कह रहा हो कि मंदिर में मत जाइए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं मुस्लिम धर्म गुरु, मुझे बताइए किस मंदिर में जाना है। मेरा फिर मैं जाने से धर्म खतरे में आता है ना, के प्रति बहुत कट्टर है। आप मंदिर आते हैं, आप जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत से स्कॉलर है, बहुत से मौलवी है जो बहुत कट्टर है। अगर उन्होंने भी ये बात बोली होगी तो इसमें कोई डरने वाली, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और वो धीरेन्द्र शास्त्री ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अब देखिए मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरी चर्चा के दौरान बातचीत हुई, एक तरफ मिर्जा साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वो मंदिर जाने को भी तैयार हैं, हर धर्म की उतनी ही आस्था वो रखते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो अपने धर्म को देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ आचार्य नितिन जी जुड़े, डॉक्टर नितिशा जी जुड़ी, इन्होंने भी कहा कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हम किसी की कोई मनाही नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो चर्चा है, ये जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी के बाद काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसको लेकर और क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा, इस पर तो खैर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन जी, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी और आचार्य नितिन त्रिवेदी जी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।